हेलो एवरीबॉडी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था फ्यूचर टेंस के ऊपर 25 मई 2026 को, जो कि सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो सका था। इसलिए आज मैं 26 मई 2026 को फ्यूचर टेंस पर एक दूसरा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फ्यूचर टेंस में भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस की तरह उसके 4 काइंड्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस से हमारा तात्पर्य यह है कि जो भी काम भविष्य में होने वाला है, जो अभी नहीं हुआ है, भविष्य में होने वाला है, ना वो हो चुका है, ना पहले अभी हो रहा है, लेकिन ये भविष्य में होगा, ऐसा जो वाक्य या कोई कथन अगर बोध कराता है तो उसे हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। इसका पहला काइंड जो है, प्रकार है, वो है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इम्परफेक्ट और डेफिनिट से पता चलता है कि बस ये काम फ्यूचर में होगा। उससे ज़्यादा अगर पहलू के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस सेंटेंस से ये पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर इम्परफेक्ट। जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं पटना जाऊंगा, तो आप इसको कहिएगा आई विल गो टू पटना। या आप कहना चाहेंगे कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आप कहेंगे कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो इससे बस ये पता चलता है कि आप भविष्य में दिल्ली जाएंगे, और किस वक्त जाएंगे, क्या जाएंगे, इस चीज़ से इसका बोध नहीं होता है, इसलिए इसको रखते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट में या फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस से ये पता चलता है फ्यूचर कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि कोई काम भविष्य में होगा और लगातार हो रहा होगा। जैसे कि आप कहें कि मैं मंडे को फुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो इसको आप कह सकते हैं कि आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन मंडे। मतलब मंडे, आज मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आज जैसे मंगलवार है, तो हम मंडे की जगह बोलें कि वेडनेसडे को या बुधवार को मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तो इससे ये पता चलता है कि कोई काम भविष्य में होगा, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल ऑन वेडनेसडे, और लगातार होता रहेगा। तो इससे किसी काम के भविष्य में लगातार होने का मीनिंग निकलता है, बोध होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे आप किसी को कहना चाहिए कि जब तुम वहाँ मुझसे मिलने पहुँचोगे, तो क्या कहते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। व्हेन यू रीच देयर टू मीट मी, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। अब तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा भविष्य में या भविष्य के संबंध में कोई ऐसी या ऐसे कार्य के बारे में बताया जाता है जो किसी ख़ास समय तक पूरा हो चुका होगा, भविष्य में, लेकिन पूरा हो चुका। जैसे कि मैं कहूँ कि जब तक मैं उससे कलकत्ता मिलने पहुँचूँगा, वो कलकत्ता से ट्रेन पकड़कर बाहर जा चुका होगा। तो कहने का मतलब ये कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम 7 बजे तक कलकत्ता पहुंच पाएंगे, और उससे पहले ही वो आदमी कलकत्ता छोड़ चुका होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि when I would reach कलकत्ता at 6:30 PM to meet him, he would have left कलकत्ता by train by that time। इसमें आप याद रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम भविष्य में पूरा होने की पॉसिबिलिटी या संभावना बताई जाती है। इसमें 2 बात का ख्याल रखना है कि इसमें आने वाले वक्त में किसी विशेष संदर्भ के संबंध में
किसी काम के पूरा हो जाने की संभावना जताई जाती है कि जैसा कि मैंने कहा ना कि जब वो कलकत्ता पहुंचेगा, मैं पहुंचूंगा, तब तक वो कलकत्ता छोड़ चुका होगा। तो ही वुड हैव लेफ्ट कलकत्ता बाई ट्रेन, तब बाई द टाइम आई वुड रीच देयर। ठीक है, अब उसमें चौथा इसका पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से हम ऐसे सेंटेंस के बारे में समझते हैं जिसमें कि कोई काम भविष्य में लगातार रूप से चलता रहेगा, प्लस वो कितने समय से हो रहा होगा या किस समय से चला आ रहा होगा, इसका भी बोध होता है। By future perfect continuous tense, we indicate a state of action where some action would be taking on continuous basis in future, and at the same time it also denotes that for how much time it has been in continuation, or since what point or since when it has been in continuation। उस काम के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मैं किसी से कहूँ कि जब तुम वहाँ मुझसे मिलने पहुँचोगे तो मैं वहाँ 4 घंटे से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स व्हेन यू रीच देयर टू मीट मी। ठीक है, आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 आवर्स व्हेन यू रीच देयर टू मीट मी। और इसका दूसरा हिस्सा होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें जब होगा कि आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 PM व्हेन यू वुड मीट मी, व्हेन यू वुड रीच देयर टू मीट मी। और जब तुम वहाँ मुझसे मिलने के लिए पहुँचोगे तो मैं 2 बजे दिन से फ़ुटबॉल खेल रहा हूँगा। इसमें यह है कि एक किस वक्त से खेल रहे होंगे या कितने समय से खेल रहे होंगे, और दूसरा ये कि वो काम भविष्य में कंटिन्यूएशन में होगा। यहाँ ये बात रखिए कि ये सारी बातें भविष्य के संदर्भ में की जा रही हैं, इन फ्यूचर ऑफ इन द रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर। अभी ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा है या ऐसी संभावना है कि ये भविष्य में काम होगा। तो इसमें फ्यूचर टेंस में आपको एक हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, जिससे सिर्फ किसी काम के फ्यूचर में होने का पता चलता है, जैसे आई विल गो टू पटना और ये आई विल गो टू दिल्ली। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस से ये पता चलता है कि कोई काम भविष्य में जारी रहेगा, मतलब लगातार रूप से जारी रहेगा। जैसे कि आई वुड बी प्लेइंग फुटबॉल एंड थर्सडे, मतलब कि थर्सडे को यानी आने वाले थर्सडे को या बृहस्पतिवार को हम फुटबॉल खेलते रहेंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं उसको। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट से तात्पर्य यह है कि कोई काम भविष्य में किसी ख़ास समय तक पूरा हो चुका होगा, कंटिन्यूएशन में नहीं रहेगा बल्कि वो पूरा हो चुका होगा। जैसे कि आई वुड हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाई सैटरडे इवनिंग, मैं सैटरडे इवनिंग तक अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँ। जैसे हम कहना चाहते हैं ना कि तुम जो हमसे मिलने आओगे 7 बजे तो आ सकते हो, क्योंकि बाय दैट टाइम आई वुड हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट एंड आई वुड बी अवेलेबल टू मीट यू एंड एंटरटेन यू। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक सेंटेंस है जिसमें न सिर्फ किसी काम के आगे मतलब कि भविष्य में जारी रहने की बात बताई जाती है, बल्कि वो कितने समय से जारी रहेगा या कितने समय किस समय से जारी रहेगा, चलता आ रहेगा, उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैंने ये कहना चाहा कि सैटरडे को मैं शाम 7 बजे तक 5 घंटा फुटबॉल खेलता रहूँगा, 5 घंटे से फ़ुटबॉल खेलता चला आ रहूँगा, इसको ऐसे बोलते हैं। मैं सैटरडे को शाम 7 बजे 5 घंटे से फ़ुटबॉल खेलता चला आ रहूँगा, मतलब कहना ये चाह रहा है कि 7 बजे का जो टाइम है उस वक्त तक हमको फ़ुटबॉल खेलते हुए 5 घंटे हो चुके होंगे और मेरा काम जारी रहेगा। और दूसरा पॉइंट इसे बताता है कि किस समय से खेलता रहूँगा, तो इसमें आप कह सकते हैं कि आई वुड हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 PM, मतलब जब वहाँ कोई हमसे मिलने आएगा
तो हम उस समय 5 घंटे 2 बजे दिन से फुटबॉल खेलते चले आ रहे होंगे। तो आज फ्यूचर टेंस पर इतना ही। एक बार आपको सिर्फ रिवाइज कर देते हैं कि इसके कितने काइंड हैं। एक है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप फ्यूचर टेंस में शैल का इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है, विल का या वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आगे भी हम इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर वीडियो बना के आपके सामने पेश करते रहेंगे ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर संतुष्ट हो रहे होंगे। जय हिंद।